दर्शकों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर जलेबी चौक के ऊपर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के द्वारा जो एक ये RWA का ग्रुप है, उस ग्रुप से एक ये लिखा हुआ विषय में नशे के खिलाफ जनता को बढ़ता आक्रोश के समर्थन में URD के नेतृत्व में 13 RWA ने 14/11/2021 को सांकेतिक धरना संयुक्त होकर बड़ा आंदोलन करने की घोषणा। ये एक पूरा लेटर लिखा गया है, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं सुरेंद्र कुमार तोमर जी। उनकी तरफ से एक ये लेटर इशू किया गया है, जिसमें 13 RWA यानी 13 एरियो की RWA मिल करके आज इस सांकेतिक धरने को यहाँ पर कर रही है। और इस सांकेतिक धरने से उनका यही उद्देश्य है कि इस धरने को बड़े स्तर पर ले जा करके करेंगे अगर अवैध नशे का कारोबार क्षेत्र से बंद नहीं हुआ। इसी कड़ी में हम आगे आपसे यहाँ पर धरना दे रहे लोगों से भी बातचीत कराएंगे। नशे के लिए जो भी है वो कर सकता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बेपरवाही रहा है कि बच्चों को छोड़ दिया है, जैसे जहाँ मर्जी वहाँ गया और जो मर्जी वो किया, जा करके सट्टा खेला, वो जुआ खेला, स्मैक पिया, गांजा पिया और घर चला आया। लेकिन पेरेंट्स की भी कमी रही है कि कहीं ना कहीं उसको लोगों ने रोक नहीं लगाई ताकि वो बढ़ावा मिला। और मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स अगर जागरूक हो जाए, थोड़ा लठ लेके बच्चों के पीछे खड़ा रहे, तो ये नशा रुक सकता है और बच्चों का भविष्य बन सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम सब लोग URD यूनाइटेड रेजिडेंशियल ऑफ दिल्ली के बैनर तले सुल्तानपुरी जलेबी चौक पर नशे के खिलाफ सांकेतिक धरना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस बैनर तले सुल्तानपुरी के समस्त हमारी RWA, NGO एवं समस्त सामाजिक संस्थाएं एकत्रित होकर के नशे के खिलाफ आज सांकेतिक धरने में शामिल हुए हैं। आज हमारी मांग है कि सुल्तानपुरी क्षेत्र के साथ साथ सुल्तानपुरी, किराड़ी, मंगलपुरी या आसपास में जहाँ जहाँ भी नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, नौजवान उसको नशीले पदार्थों को पी करके बर्बाद हो रहे हैं, अब उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम और आप सब लोग RWA के लोगों ने बीड़ा उठाया है, आज सांकेतिक धरना दिया है। और हम दिल्ली पुलिस से भी मांग करते हैं कि ये जो जगह जगह नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, अवैध तरीके से उसका नशीले पदार्थों का अवैध रोजगार हो रहा है, अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं, उसको पे रोक लगाई जाए। हमारी URD की तरफ से और हमारी जो जिसका मैं चेयरमैन हूँ, फैमिली और सिटी साईं बाबा सुल्तानपुरी राजा NGO है, उसका मैं चेयरमैन हूँ, उसकी तरफ से भी मैं आपसे मांग करता हूँ, दिल्ली पुलिस से भी मांग करता हूँ कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हमारी आवाज़ को सुने और हमारी जो मांग है उसको ध्यान से अपने उसमें कानून व्यवस्था में सुधार करें। जो इस क्षेत्र के अंदर नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। उसमें जो हमारे RWA के जो इस URD के बैनर तले पूरे सुल्तानपुर क्षेत्र के बैनर तले हमारी यूनियन बनी हुई है, क्षेत्रीय SSO, उनसे समय समय पर हमसे RWA के लोगों से आकर के संपर्क करें और उनसे मिल करके समाज सुधार में नशे के विरोध आवाज को उठाने में हमारा सहयोग करें। और चुने हुए नुमाइंदे जो प्रतिनिधि हैं, दिल्ली प्रशासन है चाहे पुलिस प्रशासन है, उनसे भी हमारी मांग है कि इस नशे के कारोबार को रोकने में हमारा सहयोग करें और कानून को पूरे तरीके से लागू करें। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि सुल्तानपुरी के अंदर किस तरह से नशे का अवैध कारोबार हो रहा है। पार्कों के अंदर नौजवान इंजेक्शन लगा रहे हैं, दारू पी करके पार्कों के दीवारों पे बैठे रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, लूट बदारी हो रही है, जब कुछ नहीं चल रहे हैं क्योंकि इनको जब कोई युवा नशे का आदी हो जाता है, उसको तब नशे के लिए पैसा नहीं मिलता तो वो लूट खसोट करते हैं। उसकी वजह से क्षेत्र के अंदर लूट खसोट भी बढ़ रहा है। तो जब कुछ नहीं चलते हैं, इस सब को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। हम अपने RWA के
समस्त क्षेत्र के पदाधिकारियों से, चेयरमैन अध्यक्ष जो भी आए हुए हैं, उन सबके माध्यम से हम आज जलेबी चौक पर ये जो धरना दे रहे हैं नशे के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ, कारोबार के खिलाफ, उसकी आज हमने मांग अभी सुल्तानपुरी में उठाई है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम चेतावनी दे रहे हैं, ये हमारी मांग आने वाले समय में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक भी हम लोग धरना देंगे। आने वाले उपराज्यपाल के निवास स्थान पर भी हमें जाना पड़े तो जाएंगे। देश के गृह मंत्री के आवास पर जाकर के हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, मगर इस अवैध कारोबार को और नशे के जो नशे में नौजवान हमारा बर्बाद हो चुका है, उसको रोकने के लिए हम हमारी मांग जारी रहेगी। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। क्षेत्र के अंदर जो नशा फैल रहा है, अवैध तरीके से नशा बिक रहा है और उसको नौजवान नशे का सेवन करके बर्बाद हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्षेत्र के लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक ये सामाजिक बुराई क्षेत्र के अंदर फैल रही है, उसको रोकने के लिए हम सब ने सुल्तानपुरी के जो मेरी एक एनजीओ में चला रहा हूँ, फैमिली ऑफ स्टडी साईं बाबा, उसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके माध्यम से और जो यूआरडी हमारी दिल्ली की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, उसके तहत सुल्तानपुरी के समस्त हमारे 15-20 RW एनजीओ लोग जुड़े हुए हैं। इसकी बैनर तले आज हम सुल्तानपुरी जलेबी चौक पर नशे के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ, कारोबार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से कि इस पे रोक लगाई जाए। जहाँ जहाँ ये अवैध तरीके से नशा बिक रहा है, नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, उस पर रोक लगाएं और चुने हुए नुमाइंदों से भी हमारी प्रार्थना है कि आप इस पर सख्ती से काम लें और दिल्ली प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ज़्यादा में हमारी मांग है कि वो इसको ज़ोरदार तरीके से उस पर कानूनी कार्रवाई करके अवैध तरीके से जहाँ जहाँ भी ये नशा बिक रहा है उस पर उसको रोकें। और हमारी एक मांग और भी है कि जो क्षेत्रीय SHO हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं, समय समय पर क्षेत्रीय RW से, NGO से, सामाजिक संस्थाओं से मिल करके इस विषय में विचार विमर्श करके इस पर कानूनी कार्रवाई करें। अगर हमारी ये मांग को नहीं माना गया तो हम आने वाले समय में हो सकता है दिल्ली के राज्यपाल के पास भी हम लोग धरना देंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी जाकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी हम DCP साहब लेवल पे, ACP साहब लेवल से, पुलिस लेवल पे और उच्च अधिकारियों से मिल करके हमने ये मांग रखी है कि हमारे इस पे 1 महीने 2 महीने पहले हम लोग मिल चुके हैं, उसमें हमें सुधार नहीं लगा, इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। अगर इसमें हमें सुधार महसूस नहीं हुआ तो हम लोग इसको आगे तक ले जाएंगे। अच्छा रियाज जी, जहाँ तक कि आप लोगों ने इस धरना प्रदर्शन से एक सवाल खड़ा किया है कि जहाँ भी अवैध नशा का कारोबार हो रहा है उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज बुलंद की है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आने वाले समय में हर वार्ड में सरकारी शराब के ठेके खोलने की जो बात कही है, आने वाले 17 तारीख से उस पर कार्य भी होने जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी मांग है जी, ये दिल्ली सरकार ने एक शराब के सेवन को एक बढ़ावा दिया है जी, इसको बढ़ावा न दे करके इस पे इनको जो सरकारी ठेके बंद करके सब प्राइवेट ठेके खोल करके जो जगह जगह हर विधानसभा में मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5 खोले जा रहे हैं, हर वार्ड वाइज ये ठेके खोले। ये शराब और शराब के सेवन करने वालों को, नशे को एक बढ़ावा देने वाला कदम है। इस पे इनको रोक लगनी चाहिए। ये रोक इन्होंने ये जो दारू के ठेके खोल रहे हैं वो ये सोच करके खोल रहे हैं कि जो अवैध शराब अलग अलग बिकती है उस पर रोक लग जाएगी, उससे रोकने के लिए ये दारू के ठेके से लोग शराब पिएंगे। मैं तो चाहता हूँ, हमारी मांग है कि इस पे पूर्ण तरीके से शराब पे बैन लगना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हर वार्ड वाइज ये दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्षेत्र में जब गली मोहल्ले में ठेके खुलेंगे तो वहाँ की महिलाएं, स्त्रियां और बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल इस पर प्रभाव पड़ेगा। जब लोग जो आज के टाइम में शराब खरीद करके लाते हैं, चाहे वो शराब के ठेके से लेकर के आए या कहीं और अवैध तरीके से खरीदे हैं, उसके पीने के बाद जो उनकी एक बर्बादी होती है और उनके परिवार को जो परेशानी होती है उसको समझना पड़ेगा दिल्ली सरकार को भी और अन्य लोग, सामाजिक लोगों को भी। दिल्ली सरकार को इस पर पूर्ण तरीके से बैन लगाना चाहिए। ये शराब को जो बढ़ावा देने की दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक बढ़ावा देने की बात कदम उठाया गया है, इसके हम खिलाफ हैं, इसके विरोध में हैं और ये हम आज
खाली अवैध तरीके से जो शराब बिक रही है, दारू बिक रही है या कोई और नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस पे पूर्ण तरीके से रोक लगाई जाए और कानूनी कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में अनिल माथुर जी जुड़ चुके हैं जो कि इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। अनिल माथुर जी, जैसा कि नशे के खिलाफ आज ये अभियान आप लोगों ने छेड़ा है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली 17 तारीख से हर वार्ड में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ पर जो है ना, शराब से कितने लोग परेशान हैं वो एक अलग मैटर है जी। यहाँ जो नशे से जो ज़्यादा लोग परेशान हैं वो है इंजेक्शन और जो पुड़ियाओं में कुछ नशा बिकता है, चरस है, गांजा है, क्या है जी। वो पुड़ियाओं से जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है जी। क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्योंकि अब ठेके इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि जो घरों में जो स्प्रीड या वो और चीज़ें मिलाकर जो शराब बिकती थी वो लोगों ने बदल दी है वो उस धंधे को। वो धंधा बहुत कम या ना के बराबर ही हो गया है, लेकिन उन्होंने अब दूसरे जो है नशे को पकड़ लिया है कि वो पुड़ियाओं का और इंजेक्शन का। वो नशा इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों की जो घर पे जो महिलाएं हैं वो सुबह बेचारी बर्तन धोने के लिए, कहीं जूतों की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती हैं और शाम को जब आती हैं तो उनको लड़का कहीं पार्क में इंजेक्शन लगाए हुए पड़ा होता है, उनका आदमी कहीं नशे के जो है घर में रोड पर कहीं दारू पीकर या जो है नशा सूंघकर कहीं पड़ा हुआ होता है। और ये सारी चीज़ें उनको इतनी आसानी से मिल रही हैं जी, चाहे वो केमिस्ट की दुकान हो, चाहे कहीं से भी, अब कहाँ से ला रहे हैं ये कि बहुत आसानी से। जबकि आम पब्लिक अगर चला जाए तो तुरंत बोलते हैं कि भाई डॉक्टर से प्रेस्क्राइब लिखा के लेकर आओ, लेकिन इनको कैसे के कैसे वो पूरे के पैकेट मिल जाते हैं पता नहीं। और ये सारी जिम्मेदारी जो है ये पुलिस की बनती है, पुलिस का काम है कि इसको रोकने का। और क्योंकि पुलिस पर जो निचले एग्जीक्यूटिव है, जो नीचे जिसने एक्शन लेना होता है, बीट ऑफिसर और बीट कांस्टेबल और थाना अध्यक्ष, जब तक इन लोगों पर एक्शन नहीं होगा तब तक उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उनको कोई नहीं लेना पड़ा है कि जनता के साथ क्या हो रहा है। उनको सिर्फ अपने उससे मतलब है कि भाई हमारे जो है भरपाई हो रही है नहीं हो रही है। सर, नशे के खिलाफ पुलिस महकमे का क्या रवैया है? आप तो कई बार कंप्लेन लेके भी गए हैं। सर, इतना मतलब मैं क्या बताऊं, इतना घटिया रवैया कि खुद जब हमने एक बार जो थाना अध्यक्ष महोदय को बुलाया और वहाँ पब्लिक के बीच में बिठाया तो पब्लिक के बीच में मंच से वो ये बात बोल कर गए कि आप लोग नशा पीना बंद कर दीजिए, नशा करना बंद कर दीजिए, लोग वाग नशा बेचना बंद कर देंगे। अच्छा। अब एक सोचिए, कमाल की बात है कि आप 4 लोगों को जो नशा बेच रहे हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ की जो जनता है, जो अब एक माता है जो सुबह ही बेचारी चली जाती है, बहू है वो सुबह काम करने चली जाती है, उसको ये नहीं पता मेरे घर पे क्या हो रहा है, उनको आप ये कह रहे हो कि भाई आप जो है ये अपने पति को रोक लीजिए, अपने बच्चे को रोक लीजिए, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हो, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं वो 4 दुकानें बंद कर दूं ताकि वो नशा उनको मिलेगा ही नहीं तो वो जाएंगे कहाँ। और जब नशा नहीं करेंगे तो वो पढ़ने भी जाएगा, वो काम करने भी जाएगा, वो कोई ना कोई धंधा रोजगार करेगा, उसका घर परिवार सुधरेगा। मतलब नशा एक व्यक्ति को नहीं बिगाड़ रहा है, उस पूरे घर को बिगाड़ रहा है। तो हमारी ये मांग है उच्च अधिकारियों से कि ऐसे जो निचले स्तर के ऑफिसर हैं, चाहे वो बीट कांस्टेबल है, चाहे वो बीट ऑफिसर है, चाहे वो थाना अध्यक्ष है, जहाँ पर भी इस तरीके का जो है नशे का व्यापार पकड़ा जाए उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। आज के इस सांकेतिक धरने के बाद में आगे के आपके क्या रुख है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। आगे सर ये हमारा सांकेतिक धरना है क्योंकि हम रिटर्न कार्रवाई बहुत कर चुके हैं। अब हम गली गली जाकर लोगों को भी अवेयर करेंगे कि वो हमारी उस मुहिम के साथ जुड़ें और हम बड़े लेवल पर पुलिस हेडक्वार्टर एलजी साहब के सामने भी हम उनकी अपनी मांगों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। ये हमारा जो है एक अधिकार भी है, हमारा फर्ज भी है बच्चों के लिए। आज बाल दिवस है, हम बच्चों को, अपने जो है साथी युवा पीढ़ी है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं और हम उनको विश्वास दिलाकर ये एक साथ मांग भी करना चाहते हैं कि आप इस मुहिम के साथ जुड़ें। और आप मीडिया कर्मियों से, मेरे जितने भी जो है संस्था के जो लोग हैं और जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाती है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सोशल मीडिया पे इतना फैला दें कि ये हर विभाग के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे जो है दिल्ली सरकार हो, हर सरकार के पास, हर ऑफिसर के पास ये वीडियो पहुँचे और वो जो है हमारी इस मुहिम को पूरा करने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये अनिल माथुर जी थे और इन्होंने देखा कि आज बाल दिवस के अवसर पर किस प्रकार से आवाज़ को बुलंद करते हुए लोगों से ये अपील की है, आने वाली पीढ़ी से अपील की है
इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, सुल्तानपुरी, दिल्ली।